वो थी हमारी कास्ट। उस एज में ऐसा कुछ कास्ट का इशू नहीं है, कास्ट हमारी सेम है। बट वो होता है ना कि गांव में सब डिवाइड कर देते हैं। एक जो सरकार ने डिवाइड कर रखी है वो तो छोड़ ही दो, गांव में उस कास्ट को भी सब डिवाइड कर देते हैं। अब वो चीज सरकार भी नहीं मानेगी जो चीज वहां पर उन्होंने कर रखा है, और वो समाज ये सब चीजें। और गाइस मेरी मम्मी ने मेरी पूरी शादी वीडियो कॉल में देखी, और वो जो फोन आगे से रहता था ना, मैं जैसे ही उसमें देखूंगी तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी खड़ी है वहां पर। बस अब बात इतनी खत्म करते हैं हम इसको। साले चोर रोएगा मारूंगा फिर। तो नहीं ना, मेरे को सच में वही चीज यहाँ पर लगती है। हेलो गाइस। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी के डीएम्स और कमेंट्स को देखते हुए, हमको इतने सारे डीएम्स गाइस, इतने सारे डीएम्स और कमेंट्स आ रखे हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि एक लव स्टोरी ब्लॉग बना। और आपको ये पता है कि मतलब शायद आपको पता हो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एक लव स्टोरी ब्लॉग शूट करना, ओनली बिकॉज क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। हर किसी की लव स्टोरी में होते हैं चैलेंजेस, जब होते ही हैं। और काफ़ी कैरेक्टर भी ऐसे हैं जो हम ओपन नहीं कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का नाम जो हम ले नहीं सकते ब्लॉग में, वो चीज़ें भी हैं। बट फिर भी हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करें। हाँ तो गाइस, शुरू करने से पहले जो भी आप लोग अभी नए हैं हमारे चैनल पे, जो नए वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ना भी करेंगे तो चलेगा, मगर आप अगर आप देख रहे हो तो आप डेफिनेटली वीडियो को जोड़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हम कुछ कलेक्शन किया है, इसमें हम आपको अच्छी मेमोरीज हैं, इसमें तो हमारी सारी अच्छी मेमोरीज हम आपको शेयर करेंगे। बट गाइस, जो हमारे 7-8 साल का रिलेशन है उसको हम सिर्फ एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, 15-20 मिनट की वीडियो में। डेफिनेटली बाकी जो हमारे हाईलाइट मोमेंट्स हैं हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। 8 साल के रिलेशन में जो भी हमारी अच्छी चीज़ें थी, जो हमारी बुरी, हम ऐसा नहीं बैड्स भी शेयर करेंगे, गुड्स के साथ बैड्स भी शेयर करेंगे, बट कुछ चीज़ इतनी ज़्यादा पर्सनलाइज है जिसको हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश निकाला हो जाएगा हमारा, घर के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा हमको, क्योंकि अच्छी बुरी कंडीशन तो हर लव स्टोरी में आती है। तो गाइस हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है गाइस, नहीं है मैं बोलूंगी। हाँ बोलो। सो गाइस, ये बात है 1947 की। कितने साल पहले? साले तेरे फरिश्ते भी फूटे थे जो तेरे एक किस्सा आ गया है। सो गाइस, ये बात है सन 2000 कितने की? बस हो गई, निकल गई, बस हवा निकल गई। मुझे तो जहाँ से याद है 17 की याद है, बट ये 8 साल का रिलेशन है हमारा, 8 साल का रिलेशन इनके पॉइंट ऑफ व्यू में, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में 9-10 साल होगा, क्योंकि जो फर्स्ट अट्रैक्शन मोमेंट जो बोलते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, वो मेरे साइड से था। मैंने और उस टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते मैं कैसी थी। मैं फोटो दिखाऊंगा उस टाइम की कैसी थी, जिस टाइम पे मैंने इनको पसंद कर रखा था, ठीक है। तो ये मतलब सीधी सादी सी गांव में रहने वाली लड़की थी, बिल्कुल कभी प्लेन एरिया देखा नहीं था इन्होंने, बिल्कुल सरसों का तेल लगा के, बाल बिल्कुल चिपका के, ऐसे रहने वाली लड़की थी, बहुत सिंपल लड़की, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पे मैंने देखा था ये अपने, अब गाँव में ऐसा होता है ना कि नियर मतलब घर पे पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो हर किसी के घर पे तो थोड़ा सा डिस्टेंस होता था जहाँ से पानी भरने के लिए लेके आते थे, और मैं अपने रिलेटिव्स के घर में जाता था, तो मेरा भी यही था कि हम घर से पानी लेके आते थे। गाइस, हम दोनों का गांव एक ही है, इसलिए शायद हम मिल पाए। हाँ करेक्ट, हम दोनों का गांव है जो वो एक ही है। हमारा जिनके वहाँ मैं जाता था उनका घर और हमारा घर भी काफ़ी, मतलब इनका घर भी काफ़ी नियर बाय था, तो इसलिए मतलब छतें एक दूसरे ऐसे दिखती थी। हाँ, छत से ऐसे आई कांटेक्ट हो जाता था हमारा, इस तरीके का था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इनको देखा था, ये पानी भरने के लिए गई थी और हम भी पानी भरने के लिए गए थे नल पे, और मैंने इनको देखा, मेरे को काफ़ी प्यारी लगी थी ये लड़की, तो फिर मैंने अपने भाई से पूछा ऐसे, मैंने बोला कि यार ब्रदर हु इज शी,
तो उन्होंने बताया कि भाई काफ़ी अच्छी लड़की है, सिंपल लड़की है। अगर उन्होंने मेरे को ऑफर भी किया कि अगर तू चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बात कर सकते हैं। और उस टाइम पे मतलब मैं भी इस तरीके का नहीं था और ये भी इस तरीके की लड़की नहीं थी। मैं तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब मैं था। मतलब यार तुम ऐसा तो है कि तुम किसी लड़की को देख रहे हो, बट मेरे दिमाग में उस टाइम पे सब कुछ भी नहीं था, क्योंकि तुमको पता है मैं किस टाइप की थी करके। हाँ मेरे को पता है, मैं तो था ही छिछोरा ना। नहीं। इनके पॉइंट ऑफ व्यू में मैं छिछोरे का काम हाँ। कर रही हूँ, क्योंकि देहरादून उस टाइम पे मैं आउटसाइड रहता था, देहरादून वगैरह हमारा डैडी आर्मी में मेरे, तो फिर हम इधर उधर घूमते रहते थे। तो इस इनके पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा था कि भाई ये हरामी लड़का ही है। और इसलिए भी लगता था क्योंकि इनकी फ्रेंड्स जो जोन था, इनका फ्रेंड जोन था, उसमें 50% लड़कियां थी जो मेरे को लाइक करती थी, ऐसा भी था। और वो लोग मुझे ये बोलते थे कि भाई ये उनको लाइक करते हैं, तो मैं तो सोचूंगी कि यार यही ऐसे है कि उस पर भी लाइक डाल रहे हैं, मेरे पे भी डाल रहे हैं। तो नाम खराब करने वाले बहुत थे हमारे रिलेशन में, है ना, एक दूसरे का नाम खराब करने वाले बहुत थे। तो क्या हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इनको, मेरे को अच्छी लगी थी, काफ़ी प्यारी लगी थी। तो मैंने उस टाइम पे हमारा ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे मैं 9th में पढ़ता था, ये 8th में थी, मगर हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ था नहीं कि भाई बस वो अट्रैक्शन पीरियड बोलते हैं, वो फर्स्ट अट्रैक्शन पीरियड मेरा। 8th में थी तब? हाँ आप 8th में, तुमको पता है ये बात, आप 8th में थी, मैं 9th में था उस टाइम पे, जब मैंने फर्स्ट टाइम पे देखा था, ठीक है। उसके बाद उस टाइम पे कन्वर्सेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई थी हमारी। हमारा जो फर्स्ट आई कांटेक्ट पीरियड था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं आया फिर दोबारा अराउंड अट्रैक्शन पीरियड, उसके बाद हम आए थे 11th में गया मैं, जिस टाइम पे उस टाइम पे आए थे, उस टाइम पे हमारी फर्स्ट कन्वर्सेशन हुई थी। 10th में भी आए थे, बट 10th में हम दोनों का आई कांटेक्ट हो गया था। हाँ हम मतलब इनको ये चीज़ पता चल गई थी कि कहीं ना कहीं ये लाइक करता है, क्योंकि मेरा आई कांटेक्ट वगैरह हो जाते थे, मैं देखने में मतलब देखना अच्छा लगता था। देखना अच्छा, गाइस मैं बताती हूँ, ऐसे देखेंगे ना मुझे टुकुर 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 देखे ही रहेंगे, मतलब मेरी अचानक से नजर गई ना, मैं शर्म से नजर मैं झुका लेती थी, लेकिन इस इंसान की आंखें नीचे नहीं होती थी। ऐसा भी मत बोलो यार, इतना बेशरम भी नहीं था मैं। यार तुम मेरे को क्यों नहीं देखते थे? देखता था, ऐसा भी नहीं है, मगर खौफ भी इतना था गाइस। और हाँ डर, बाई गॉड मेरे से इतना डरते थे ना, मैंने जैसे इनको ऐसे देख लिया, इसके बाद इनकी नजर ऐसी हो जाएगी, और जिस रास्ते से मैं जाऊंगी उस रास्ते से ये नहीं आएंगे कि आगे से कहीं ये ना मिल जाए। अगर इसने कुछ बोल दिया तो मैं इसको क्या बोलूंगा करिए, क्योंकि इनको पता था, मुझे पता चल गया कि ये मुझे पसंद करते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा था कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल गया था, बट बोलेगा कौन, हाँ। रखेगा कौन ये बात कि भाई हाँ हम तेरे से प्यार करते हैं। इनका तो पता नहीं था उस टाइम पे, बट मेरे को अट्रैक्शन पीरियड में ये होता है ना गाइस कि हमको लगता है कि भाई शिद्दत वाला हो गया है बिल्कुल, तो वही चीज़ हो रही थी उस टाइम पे। और उस टाइम पे अच्छा फील होता है, वो एज ही शायद वैसी होती है। उस टाइम पे इतना मैंडेट भी नहीं था कि बताना ही बताना है कि मैं प्यार करता हूँ या फिर अच्छा मानता हूँ, मेरे को अच्छी लगती है, ऐसा कुछ बताने का नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बट सही था कि भाई देखने को मिल रहा है, हाँ। बात होना हो मगर देख रहे हैं, काफी होता है अट्रैक्शन, यही चीज होती है। हाँ, 1 महीना आते थे ये उसमें। 1 महीने की छुट्टी होगी हमारी, डैडी हम सब आते थे प्लान करके गाँव में, उस टाइम पे देखना वगैरह हो जाता था, बस हो गया, और कुछ बस। ऐसा कुछ था नहीं। नॉर्मल, तुम अपने घर में, मैं अपने वहीं, ऐसा हाँ। होता था। बट कहीं ना कहीं अब पता चलता है कि दुख इनको भी होता था मेरे जाने में बात जब मैं जा रहा था। तो फिर उसके बाद हमारा टाइम स्टार्ट होता है जब 11th में पहुंचते हैं। तो 11th में मैं काफ़ी मैच्योर हो जाता हूँ, और ये वहीं की वहीं होती है। मतलब फिर आप क्या कहते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो इतने मैच्योर नहीं थे उस टाइम पे। अब यार कैसे होंगी, तुम मुझसे 2 साल बड़े हो। तो फिर उस टाइम पे आप, हाँ तो फिर क्या कहते क्या हुआ था, ये मैं 11th में था, ये 10th में थी। उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम मेरे ब्रदर की शादी थी, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ मेरे ब्रदर की शादी में क्या हुआ था, मैं गाँव फिर से, और उस टाइम पे मैंने मतलब 1-1.5 साल का रिलेशन हो गया था हमारा, बस देखने में खत्म हो जा रही है बातचीत। तो 3-4 बार गया हूँ, उस 1.5-2 साल के बीच में 3-4 बार गया था गाँव, और बस देखे खत्म, इससे ज़्यादा कुछ आगे बात बढ़ी नहीं रही थी हमारी। फिर उस टाइम पे मैंने शादी के टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि हाँ यार एक बार तो पिच करना चाहिए, एटलीस्ट बोलना तो चाहिए, हाँ होगी या तो ना होगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर मैंने भेजा अपनी बहन को, जो हालांकि मैं खुद चाहता हूँ कि भाई मैं खुद ही पिच कर रहा हूँ, बट ऐसा था कि गांव वाला माहौल था और शादी का माहौल था, मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके की बदनामी या फिर कुछ भी हो। और वो मेरी कंडीशन इतनी अच्छी थी कि मेरी जो सिस्टर थी वो इसकी बहुत ज़्यादा बेस्टी है, बेस्ट फ्रेंड, जो मेरी कजन सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट और है। जो इनकी भाई बन चुकी है वो भी मेरी फ्रेंड थी। हाँ तो हुआ ये था कि फर्स्ट टाइम मेरे को, मैं अपनी सिस्टर को भेजा इनके पास कि यार कुछ ऐसा कुछ है। मैं इस तरीके का लड़का था इस टाइम पर, अगर ये हाँ बोलती तब भी ठीक था, नहीं बोलती तो भी ठीक था। मैं इतना ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं था उस टाइम पे, मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं था इसलिए। तो बट हाँ मेरे को ये चाहता था कि यार ये लड़की काफ़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव डिसेंट लड़की लगती थी मेन चीज़। इस टाइम पे डिसेंट लड़की मिलना, घर चलाने वाली लड़की या फिर ऐसे टाइप की लड़की मिलना इम्पॉसिबल सा होता है। तो
मेरे को कहीं ना कहीं इसके अंदर वो क्वालिटीज़ दिखती थी कि जो फैमिली को एक साथ कंसोलिडेट करके रख सकती है और फैमिली को संभालने वाली, वो सब कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो लड़का चाहता है कि अपनी वाइफ के अंदर देखे। तो वो क्वालिटीज़ में वो कहीं ना कहीं इसके अंदर दिखती थी। तो फिर मैंने सोचा कि शुड थिंक अबाउट इट। तो गाइस मुझे तो पता भी नहीं है, उस टाइम पे शादी के लिए भी सोचने लग गए थे कि भाई आगे मतलब मैं शादी का भी वो यहाँ तक नहीं, शादी का उस टाइम पे ऐसा नहीं था, बस उस टाइम पे शादी का नहीं था। हमारी शादी में जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी वो हम आपको बताएंगे आगे जाके, जो हमको खुद अवेयर नहीं थे जिस चीज़ के बारे में, जो हमको खुद नहीं पता था। गाइस मेन पूछो। टफ हमारे लिए ये पड़ गया था कि हम दोनों एक ही गांव से थे, तो हमारे गांव में ना हवा बन जा रही थी, कोई भी बात को निकल रही तो हवा बन जा रही थी बहुत इंसान। खतरनाक। हमारे तो कॉलेज टाइम पे ये तक फैल गया था कि क्या है ये शादी कर ली है? शादी करके भाग के शादी कर ली है। उस टाइम पे हम अपने घर से आना जाना करते थे, ये बोलते सबने फैला दी गाँव में कि ये भाग गए करके। यार ये कॉम्प्लिकेशन हम आपसे आगे को शेयर करेंगे, हम आपको आगे तो- वीडियो में बताएंगे। और वो फिर इनने भेजा था अपनी बहन को जो मेरी हाँ, फ्रेंड थी। उनको भेजा, उनसे ये पानी लेके ही जा रही थी उस टाइम पे भी। और उस टाइम पे क्या हुआ था, इन्होंने बस मेरी सिस्टर ने बोला इनसे कि भाई वो तेरे को पसंद करता है, तेरे को पसंद है या नहीं है, हाँ बता, हाँ या ना बता दे उसको। तो तेरे को पीछे पड़ने वाला लड़का नहीं है, बस तू हाँ बता दे जो भी तेरे को लगता है। बट मैंने गाइस उसने बोला था कि कोई बात नहीं फ्रेंडशिप ही सही बट कर ले, बट इनको ये नहीं पता था उसने फ्रेंडशिप के लिए बोला। हाँ, मेरे को तो लगा प्रपोजल एक्सेप्ट कर हाँ, लिया। हाँ। और मैं जब भाई मैंने- अलग ही शादी में नाच रहा हूँ उस दिन। तो मैं उसने ये नहीं बताया मेरी बहन ने कि भाई उसने फ्रेंड के लिए हाँ बोला है। मेरे को लगा कि भाई प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया इसने मेरा। हाँ, जब मैंने हाँ बोला तो ये इतना खुश हो गए। मैं कह रही हूँ यार मैं तो सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए हाँ बोल रही हूँ, ये इतना क्यों खुश हो रहे। बाय गॉड इनके चेहरे पे जो खुशी थी उस दिन। पूरी शादी में अकेले नाच रहा हूँ, सब लोग पी के नहीं नाच पा रहे थे इतना जितना मैं बिना पिए नाच रहा था। बट मैं एज अ फ्रेंड हाँ बोली थी उस टाइम पे। हाँ, तो फिर उस टाइम पे एक काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। अब मैं कांटेक्ट जब मैं फिर वापस आ गया था, मेरे को ये तो हो गया था कि भाई हाँ ये पसंद करती है मेरे को, मैं भी पसंद करता हूँ। हमारा अट्रैक्शन पीरियड वहाँ पर तक था, तब भी हमारा अट्रैक्शन ही था, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। प्यारी मोहब्बत में, शिद्दत वाले प्यार में पड़ गए थे हम। उसके बाद जो सेकंड फेज आया उस टाइम पे हम यहाँ पर आ गए थे अपनी लोकेलिटी में, जो हाँ हमारा घर था, फॉर परमानेंट पर्पस, स्कूलिंग के लिए, अपने कॉलेज के लिए। उसके बाद आता है सेकंड फेज कॉलेज टाइम। इनका फर्स्ट ईयर चल रहा था, मेरा सेकंड ईयर चल रहा था। उस टाइम से होती है हमारी लव स्टोरी स्टार्ट। जब मैं पहुंचती हूँ कॉलेज में, बट गाइस 12th के बाद भी थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया था हमारे बीच, बात बंद हो गई थी। बट फिर मैं जब बात वगैरह क्या बंद गया सही गाइस, मैं सच बता रहा हूँ। जो भी हमारी कन्वर्सेशन होती थी वो हमारी या तो गाँव आके होती थी या तो फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, कुछ भी नहीं थी। हमारे जो भी अट्रैक्शन पीरियड था, 2-3 साल का अट्रैक्शन पीरियड था, उसमें हमारी कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होती थी, कोई भी फ़ोन में बातचीत ऐसी नहीं थी। जो भी होती थी वो हमारा फेस टू फेस होती थी, वो भी साल में एक बार जब मैं गाँव जाता था। बट जब तुम वहाँ पर आ गए थे कॉलेज में यहाँ पे, तब तो थोड़ी बहुत तो हो जाती थी। हाँ, तब मैं जब मैं कॉलेज में गया था उस टाइम पे हाँ, फर्स्ट ईयर उस में टाइम हमारी पे थोड़ी बहुत हो जाती थी, कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार बातचीत हो जाती थी। हाँ, उसके बाद भी थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया था, बात होना बंद हो गई थी कुछ रीजन की वजह से। बट फिर जब मैं कॉलेज में आई, स्टार्टिंग वहाँ से होती है। हाँ, उसके बाद स्टार्टिंग होती, जब मेरे को पता चला, मेरे को फर्स्ट टाइम कॉल आती है, मतलब मैं यहाँ घर पे था और मैं सोया हुआ था बिल्कुल। मेरे को सडनली फ़ोन आता है कि भाई का कि पूजा पूजा ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, आज उसका एडमिशन फॉर्म भरना है। भाई तुम्हारे भाई ने बाइक उठाई, निकलो यहाँ से कम से कम मेरा जो कॉलेज पढ़ता था वो पढ़ता था 30-40 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरे यहाँ से। बस आधे घंटे में पहुंचा वहाँ पे भाई के पास, भाई को उठाया, सीधा कॉलेज पहुंचा। उसके बाद वहाँ पर दिखती है मेरे को एक बेंच में बैठी हुई मुझे तो याद First ही नहीं time। है इतना। और ये अलग ही लेवल पे नाराज थी मेरे से कि हमारी कन्वर्जेशन नहीं हो पा रही थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी, इससे से काफ़ी ज़्यादा नाराज थी। तो फिर मैंने इसको समझाया, कुछ चीज़ें बातें करी, इससे समझाया कुछ चीज़ों को लेके। फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ों थी पहले जैसी, मतलब उतनी अच्छी नहीं हो पाई, बट फ्रेंडशिप के लिए हम दोबारा फ्रेंड बन गए थे, फ्रेंड जोन में आ गए थे। बट वो फ्रेंड जोन मेरे ख्याल से 2-3 ही महीने चल पाया, उसके बाद फिर वही लवरशिप एंड ऑल सब कुछ स्टार्ट हो गया था। अब हल्द्वानी ऐसी एरिया है गाइस, हमारा मैक्सिमम हमारे जो खानदान के लोग रहते हैं, जो रिश्तेदार वगैरह रहते हैं वो वहीं पे। और मेरे स्कूल के भी वहीं पे थे। किसी ने हमको देख लिया तो बात बन जाएगी वहाँ पे गाँव में। किसी ने मतलब अलग अलग तरीके, रोज हमको अलग अलग ही अखबार सुनने को मिली थी कि साहिल और ये पूजा ये कर रहे थे, साहिल पूजा ये कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। तो घर में बात फैलने लगी गाँव में भाई। मैंने सेफ साइड की थी, मैंने अपनी फैमिली वालों को सबसे पहले बता दिया। मैंने मम्मी को बता दिया, मम्मी से बात कराई। और मम्मी से फर्स्ट टाइम बात करती गाइस, रोड क्रॉस कर रहे हैं, मैंने मम्मी से बोला ना मम्मी से बात करो। तो मम्मी किस फोन उठाती, मम्मी प्रणाम। मैं बताती, मैंने इनको पूछा कि मैं क्या बोलूं,
मतलब उनको क्या बोलूं, आंटी बोलूं कि क्या बोलूं, तो इन्होंने बोला जो तुमको सही लगता है वो बोलो। तो शायद ही मेरा टेस्ट ले रहे थे उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगा। इन दैट टाइम वी आर इन द लव रिलेशनशिप, तो अट्रैक्शन कह सकते हो, मतलब उस टाइम पे हम ये हो गए थे, हम पॉसेसिव होने लग गए थे एक दूसरे के लिए काफी तो उस ज्यादा। टाइम पे मैंने जब मम्मी प्रणाम बोला तो ये एकदम से शॉक हो गया, मैं वहाँ खुश से हो गया मम्मी था। शॉक हो गई। मम्मी शॉक हो गई, सही मम्मी क्या खुश होनी है, मम्मी तो शॉक हो गई थी, ठीक है। फिर मम्मी ने मेरे से पूछा ये कौन है ये, मम्मी। मैंने बोला दोस्त है मेरी, तो बोला मम्मी कहने वाली कौन सी दोस्त है तेरी मैंने बोला मेरी दोस्त है यार। फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है घर में, मतलब हमारा कुछ ऐसा नहीं है, मम्मी को पता भी चल गया था, मम्मी को कोई एतराज भी नहीं था इस चीज से। बट जब मेरी गाँव फैमिली में काफी ओपन माइंडेड है, ऐसे मतलब सपोर्ट करती है फैमिली बच्चों को फुल। बट जब गांव में पता चल गया था तो उसके बाद फिर बहुत टेंशन होने लग गई, फिर कॉम्प्लिकेशन आने लग गई, फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही थी। फिर तो लोगों ने ये तक अफवाह फैला दी थी गांव में कि भाई पूजा और साहिल भाग गए कहीं उन्हें पे, शादी कर ली है। शादी कर लिए भाग के, कभी हॉस्पिटल में दिखे दोनों के दोनों, अलग अलग तरीके की अफवाह फैला यार रहे उस हैं। टाइम पे ऐसा हो गया था कि ना मैं हॉस्पिटल पे जाऊंगी तो सोचेंगे कि उसकी साथ ही गई है, मैं कहीं जाऊंगी तो सोचेंगे कि उसके साथ ही गई है। भगवान उस फिर time पे मेन मुझसे चीज जो कहते हैं। सफर करनी पड़ रही थी, इनकी फैमिली तक बात पहुंच रही थी और गलत इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो चीजें हो रही थी। फिर हम प्रॉपर एक रिलेशन में आ गए थे, लव रिलेशनशिप में आ गए थे। हम डिसाइड कर लिया था कि हमने शादी करनी है। और तब होता है ऐसा कि इनकी फैमिली में मम्मी ने इनसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात करी। जब बात फैलने लगी तो मेरी मम्मी ने मुझसे बात करी कि बेटा शादी नहीं हो सकती है, शादी नहीं हो हम सकती है, हमारे गांव का माहौल देख ले और रिलेशन देख ले, नहीं हो समाज सकती। वाले क्या करेंगे, ये सब चीज़ें एंड ऑल। बहुत सारा हेट मिला था उस टाइम पे गाइस, बता नहीं सकता हूँ मैं। सेम कास्ट होने के बावजूद ये इतना कुछ सुनने को मिला था कि कास्ट सेम नहीं है, समाज वाले क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ें, मतलब इनको काफ़ी हाँ। वो मिला था। और फिर मैंने इनको शादी के लिए मैंने बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। इन्होंने एक बार ऐसे ही बोला, मतलब मैं छत पे था उस टाइम पे, घर पे मस्त तरीके से मुंह सो के उठाऊं, चाय चुई पिए मैंने छत में, सुबह नहीं शाम को, तो रात शाम की बात है, दूसरे दिन सुबह मैं आया था आपके पास में। नहीं मैं तो घर थी ना, अरे हाँ करेक्ट, सही बोल रहे हो, सुबह की बात सुबह है, के टाइम की बात। सुबह की बात है। मैं सो के उठा हुआ हूँ, मस्त चाय चुई पी के, इनका कॉल आया मेरे को। मैं बहुत एक्साइटेड होकर छत में गया उस टाइम पे, मतलब मैं फैमिलियर नहीं था घर पे, तो मैं छत में गया बात करने ठंडी के के लिए। टाइम पे छत में गई है सुबह की। सुबह मैं, इन्होंने मेरे से रोते रोते मेरे को बोल रही है कि भाई हमारी शादी नहीं हो सकती। अब मैं भाई फैंट होने को तैयार हो गया था वहाँ पर। मैंने क्या हो गया अचानक से, ऐसा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, क्या 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 हो गया ऐसा। फिर सडनली मैंने इनको फोर्स भी नहीं किया, मैंने बोला यार जैसा भी तुमको सही लगता है, मैंने बोला कोई इशू नहीं है, तुमको सही अगर नहीं करनी है। मैंने इस तरीके से प्रेशराइज नहीं किया था, बट अंदर से बहुत हर्ट था उस टाइम पे। फिर मैं नीचे आया और फिर मैंने बोला क्या करूँ, वो होती ना बेचैनी सी होने लग गई थी, क्या करूँ करके। मैंने सबसे पहले भाई को फ़ोन लगाया, मैंने बोला भाई मैं हल्द्वानी आ रहा हूँ, मेरे को मिलो आके। फिर मैं यहाँ से हल्द्वानी गया, भाई से मिला, भाई ने कहीं ना कहीं देख लिया था मैं कितना परेशान हूँ करके। उन्होंने कराया इसके साथ कोऑर्डिनेट, इसको फ़ोन किया कि यार क्या बात होगी तुम्हारे बीच में, साहिल बहुत परेशान लग रहा है, ऐसा वैसा करके। ये मैडम अलग से रो रही थी वहाँ पे। फिर उन्होंने समझाया, फिर हमारी कहीं ना कहीं मीटिंग हुई, हम 1-2 दिन हमारी बात भी नहीं हुई थी, 1 दिन बाद हमारी कहीं मिले हम, फिर हमने बात करी। तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि रहना बहुत इम्पॉसिबल सा है, चाहे हम एक दूसरे की फैमिली के लिए या फिर कुछ भी कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बट रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो हमने उस दिन एक चीज़ डिसाइड करी। हमारे पास ऑप्शन क्या था गाइस, वैसे नॉर्मल जो कपल्स होते हैं उनके पास ऑप्शन सिर्फ सिंगल ऑप्शन होता है, भाग के शादी करना अगर वो होते हैं। बट हमने यही चीज़ नहीं करी, हमने बोला भागेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हद तक ट्राई करेंगे अपनी फैमिली को कन्विंस करने का। अगर हो जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर भी भागेंगे नहीं। सोचो हमने, हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था, फिर भी हमने एक तीसरा ऑप्शन रखा हुआ था कि कहीं ना कहीं कुछ तो, हाँ जो हमको उस टाइम पे पता भी नहीं था। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन हमको गाइस, मैं बता रहा हूँ, शादी के 1 हफ्ते पहले तक हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे पास भागना नहीं है, हमारे दिमाग में बस एक चीज़ थी कि घर वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, भागेंगे नहीं और अच्छे से शादी करवाएंगे नहीं ये लोग, ये भी था। इम्पॉसिबल था अच्छे से शादी। अब फेस तो इन्होंने ये तक किया कि इनकी फैमिली में से सिर्फ भाई बहन ही थे जो शादी में आ पाए। कन्यादान करने के लिए पापा भी नहीं थे इनके पास शादी के टाइम। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था वो, आप आपको आगे को बताएंगे, ठीक है गाइस। जो वो 2 दिन हमने बात नहीं करी थी वो, जब मैंने इनको शादी के लिए मना कर दिया, तो उसी टाइम पे हमको रियलाइज हुआ था कि नहीं, हम नहीं रह सकते सच में। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है हमारे लिए दूसरे के। तो प्यार उस टाइम फिर हम ना सिर्फ चल रहे थे, रिलेशन लेके चल रहे थे, कुछ नहीं सोचा था फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके से होगा, बस चल रहे थे हम कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लॉयल रहेंगे, चल रहे।
बट धीरे धीरे बातें बहुत फैलने लग गई थी। बातें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई थी। फिर हमारा मतलब हम जो हमारा एक ऐसा होता था कि कॉलेज साथ में जा रहे हैं, कॉलेज से मैं छोड़ते हुए इनको घर को जा रहा हूँ करके, वो चीज़ भी खत्म होने लग गई थी। क्योंकि फिर कब कौन भटक के देख ले हमको खुद ही नहीं पता थी वो बात। हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि बात ये ऐसी फैला रहे थे गाँव वाले, भाग जो गए। चीज़ नहीं कर रहे थे वो चीज़ भी सुनने को मिलती थी। तो फिर गाइस सोच सकते हो, गुस्सा भी आएगा। मेरे तो खुद फैमिली वाले हैं जिन्होंने एक दो अफवाह फैलाई थी। मैं इनकी फैमिली वालों को तो कुछ कह नहीं सकता था, मतलब इनकी तरफ से जो भी था रिश्तेदार थे उनको तो मैंने कुछ कहा नहीं। बट जो मेरे साइड से थे रिश्तेदार जिनको मैं जानता था, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको तो गाँव जाके जो चटकाया गाइस मैंने गर्दन काट के फेंक दूंगा नदी में। मैं मेरे बारे में मत फैलाना कुछ चीज़ें ऐसी। मैंने काफ़ी सारी, उसके बाद मेरी तरफ से तो कुछ ऐसा फैली भी नहीं चीज़ है। बट ये था इनकी कि तरफ से सब कुछ सही था, सब मेरी कुछ मम्मी सही डैडी मान गए थे बहुत इजीली। मम्मी ने फर्स्ट टाइम मिली थी इनको, वो सेटिस्फाइड हो गई थी। डैडी तो फिर काफ़ी टाइम बाद मिले, बट जब मम्मी मिली थी फर्स्ट टाइम पे, मम्मी सेटिस्फाई हो गई थी, अच्छी लगी थी मम्मी को, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। दीदी को अच्छी लगी थी, भैया को अच्छी लगी थी, सबको पसंद आ गई थी। अच्छा, यहाँ से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, पर मेरी तरफ से तो सेम कास्ट होने के बावजूद इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन। तो हाँ, फिर हमारा मतलब रिलेशन ये सब चीज़ें थी उस टाइम पे। उसके बहुत बाद अच्छा चल रहा था। फिर लव लाइफ हमारी परफेक्ट थी, बस ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन थी। उसके बाद आता है हमारे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम, इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि इनका कॉलेज टाइम हो गया था खत्म, बट खत्म। मेरा 1 साल और बचा हुआ था। कि अब इनके लिए क्या हुआ था कि उस टाइम पे मतलब मेरे तो पहले से दोस्त वगैरह थे वहाँ पे, सारा माहौल जान पहचाना था, तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट इन्होंने जब कॉलेज में आई थी तब से इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था और मेरे साथ ही थी वहाँ पे। मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी। और जो लास्ट ईयर था इनके लिए सर्वाइव करना, जिस टाइम पे मैं यहाँ पर नहीं था उस टाइम पे इनके लिए इतना डिफिकल्ट हो गया था सर्वाइव करना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। क्योंकि कोई दोस्त नहीं है, कोई जो भी काम करना है अकेले करना है और खुद ही करना है। तो हालांकि एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह पर भरवाने के लिए हेल्प हो जाती थी, मैं करवा लेता था, मगर फिर भी इतना सर्वाइव करना, मतलब रोज अकेले से जहाँ पर तुम किसी और के साथ जा रहे हो वहाँ पर रोज अकेले जाना आना, ये थोड़ा सा जहाँ tough मैं है। रोज कॉलेज जाया करती थी एक संडे को छोड़ के, वहाँ पे फिर मैं हफ्ते में एक दिन जाया करती थी। संडे को भी चलती थी पहले तो ये प्रैक्टिकल तो वो तो होते थे यार कभी कभी यार। होते थे गाइस, तुम्हारे प्रैक्टिकल होते थे, तुम्हारे लिए आती थी मैं। हाँ मेरे प्रैक्टिकल बनाती थी guys। ऐसे घर में ऐसे झूठ बोलना पड़ेगा। गाइस एक बात तो है ना, झूठ बोलना इंसान प्यार नहीं सीखता है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बट ये मिलने के वजह से इतने सारे झूठ बोले हैं ना। फिर होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन स्टार्ट। ये सब मतलब मैंने मोस्टली देखा है जिनकी बात शादी से यहाँ तक पहुँचने वाली, मतलब स्टार्टिंग से अट्रैक्शन पीरियड से शादी तक पहुँचेगी ना, उनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मोस्टली होता ही होता है, आएगा ही आएगा ये चीज़। जब हम मोस्टली इस टाइम पे तुम एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। हम प्यार करते थे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। उसके बाद आया एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जब मेरे को चुल मची को दिल्ली जाके जॉब करनी है। भाई स्टार्टिंग सब सही था, बट फिर उसके धीरे धीरे बाद- होता है ना, इंसान काम में घुसता जाता है। और फैमिली, जब मैं सोच रहा था कि भाई अब लाइफ सेटल करने का टाइम आ गया, मेरे दिमाग में एक होप थी कि अगर मैं वेल सेटल्ड इंसान बन गया हाँ, तो कहीं ना कहीं शायद फैमिली वाले कन्विंस हो जाए इनके। मैं बस वेल सेटल्ड होने के चक्कर में हमारा जो डिस्टेंस था, प्यार था बीच में, वो सब चीज़ें इतनी बढ़ गई थी। क्योंकि गाइस देखो, एक कॉलेज टाइम होता है जिस टाइम पे तुमको कोई टेंशन नहीं होती है, किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं, बस पढ़ाई करनी है। वो भी पढ़ाई क्या करनी है, हलवा होता था वो सब कुछ। वो टाइम बहुत इजी होता है, एक दूसरे को टाइम देना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा आसानी से मैनेज हो जाती है। बट जिस टाइम तुम जॉब करते हो या फिर किसी और के लिए काम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है टाइम देना, मोस्टली टाइम देना। ये गए दिल्ली, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया था, फिर ये वापस आ गई थी। तो लॉकडाउन में भी हम नहीं मिल पाए थे। फिर जो मेरी दोस्त थी उसकी शादी थी, उस टाइम पर आए थे ना, और उसी टाइम उसके बाद नहीं मिले थे हम। कितने साल तक? 1-1.5 साल तक ना, क्योंकि मैं गाँव में थी तब, कॉलेज वॉलेज होता नहीं था। फिर उसके बाद मैं दोबारा 2020 में दोबारा गया था, आई गेस ना 21 में गए थे, 20 में तो तुम वापस आ गए थे। 20 की स्टार्टिंग में वापस आ गया था, एंड के 20 के एंड में, 21 की स्टार्टिंग में, मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में मैं दोबारा चला गया था, 21 में 2021 में। 21 में गए हो ज्योति की शादी के बाद। उसके बाद मैं 21 में दोबारा चला गया था। और 2021 के बाद वो होता था है सबसे ज़्यादा मतलब हमारी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग पार्ट, जब हम इनके लिए घर पे शादी के रिश्ते आ रहे थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मेरी सुबह की ड्यूटी होती थी, टाइमिंग रहती थी मेरी 9 बजे जाना है, पहुंचना है मुझे, और शाम को मेरी 6-7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे छुट्टी होती थी, और मैं रूम पे पहुंचता 8:30-9 बजे के टाइम पे। ये था मेरा रूटीन। और मैं उसके बीच में बिल्कुल, और अब ये फैमिली के बीच में कितनी रिस्ट्रिक्शन होती है, खासकर अगर तुम अलाउड नहीं हो किसी से बात करनी, तो ये मेरे लिए टाइम निकालती थी, बट उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं होता था, और जिस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ उस टाइम पे इनके पास टाइम नहीं होता था बात कि मैं करने फैमिली के बीच में बात नहीं कर सकती।
तो इनकी बात, इनके साथ जो भी ये फेस कर रही हैं वो सब चीज़ें ये मेरे को नहीं बता पा रही हैं, और मैं जो भी फेस कर रहा हूँ वो इनको नहीं बता पा रहा। गाइस वही टाइम था जब सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आई थी, सबसे ज़्यादा। और वही टाइम ऐसा भी था कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी करी थी कि ये दोनों अलग हो जाए, क्योंकि इनके बीच का सब खत्म हो कम से जाए। कम नहीं भी तो बहुत सारे रिश्ते आए थे इनके लिए, इनको काफ़ी सारे, मतलब, और मेरे को खबर भी नहीं थी कि इनके साथ इनको रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए, ऐसा ऐसा हो रहा है, कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था। हमारी बातें, मतलब, फिर से वो चीज़ फेस स्टार्ट हो गया था कि महीने में एक आधा बार बात हो गई तो वाली बात है, अदरवाइज नहीं हो पाती। बट ये बात तो है कि चाहे लॉन्ग डिस्टेंस था, चाहे कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन थी, चाहे कितना ही कुछ था, बट महीने 2 महीने में हमारी बात जरूर हो जाती। चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा ही रिलेशन रहा हो, चाहे कैसी सिचुएशन रही हो, वो सब तो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, बट हमारी बात हो जाती है। ये मतलब मेरे को कॉल कर ही देंगे महीने में या फिर 2 महीने में, मेरे को आवाज़ सुनने के लिए, पूछने के लिए कि ठीक है नहीं है करके। इस चीज़ का तो है कि इन्होंने मुझे कॉल करी है उस टाइम पर, जबकि कॉम्प्लिकेशन तो थी, नहीं कर सकते थे ना, तुम बात कर सकते थे ना मैं तो कर सकती थी, बट ये नहीं कर सकते। बट फिर भी इनको मैं ऐसा होता था ना, जिस टाइम पे मैं कर सकता था उस टाइम पे तुम नहीं कर सकती, जिस टाइम पे तुम कर सकती थी उस टाइम पे मैं नहीं कर सकता था बात, ऐसा था कुछ टाइम हमारा। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मेरी तब फिर 2000, मतलब 1-2 साल तो गाइस हमारे ऐसे निकले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में, कोई कन्वर्सेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। कन्वर्सेशन थी, बट हाँ। महीने कभी कभार वाली बात बोल दो ना, ऐसे महीने कभी कभार कन्वर्सेट कर पाते थे एक दूसरे के साथ। बातचीत डेड टाइप की हो गई थी बिल्कुल हमारे बीच में, और बट प्यार खत्म नहीं हो पा रहा था। बस एक यही चीज थी जो अभी ये दोनों हम दोनों ऐसे बैठे हैं ये मटके के साथ। मटका क्यों बोलते हो यार? तो फिर गाइस फिर क्या हुआ था, फिर मेरे को पता चल गया था कि भाई तुम अगर कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, अगर कितनी अच्छी जॉब कर लो तुम, बट अगर तुम जॉब कर रहे हो तो तुम जॉब ही करते रह जाओगे। मतलब ये होता था कि तुम कितनी भी एक्सपेंसिव सिटी में चले जाओगे ना, मतलब जैसे तुम दिल्ली गोवा जाके अगर छोटी जगह से जाके तुम वहाँ पर जॉब करने का सोच रहे हो, तुम वहाँ पर चाहे 30,000 रुपये भी कमाओगे तो वो तुम्हारा सिर्फ एक्सपेंस में निकलेगा, तुम वहाँ पर सेव नहीं कर सकते हो, किसी भी कंडीशन में सेव नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर का जो एक्सपेंस होगा ओवरऑल रेंट, खाना पानी, वहाँ तो पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, पीने वाले पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, तो वहाँ पर तुम्हारी सेविंग नहीं हो सकती। और वो चीज़ तुम अगर सोच रहे हो कि कहीं सेव करके इन फ्यूचर कुछ बड़ा करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जो भी अभी कर रहे हैं ऐसा डिमोटिवेट नहीं करूँगा, बट ये हाँ कहीं कमेंट आ रहे हैं मेरे को कि भाई मैंने तो वही ऐसा कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, कर सकते हो, बट वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपने अपने तरीके चलने के तरीके होते हैं। मैं बट मेरे लिए इम्पॉसिबल सी थी वो चीज़ें। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को थोड़ा सा लीवर इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, इस वजह से मैं 1.5-2 साल बाद वापस आता हूँ यहाँ पे। और उस टाइम पे मैं खुद जॉब करने लगी। फिर उस टाइम पे पता चलता है मैम खुद जॉब कर रही है यहाँ पे, एक जॉब पकड़ी है इन्होंने माइंड डाइवर्ट करने के लिए। हाँ। ऐसा होता ना कुछ चीज में लगे होते, ज्यादा वो नहीं होता। मेन चीज़ थी इनका जॉब करना कि भाई मेरे को शादी के लिए कोई प्रेशराइज नहीं हो, हाँ, क्योंकि रिश्ते में आए तो मैं मना भी किसी एजेंसी को कि मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मैडम मुझे अर्निंग नहीं कर रही है, इनके पॉइंट ऑफ दिमाग में ये था कि भाई बोझ हो जाऊंगी मैं इनके लिए, इसलिए जॉब पकड़ ली। ऐसा होता है ना, घर में कोई खाली बैठा देखता है तो उसको शादी हो जाती है, तो मैंने सोचा था मैं जॉब करूंगी, तो ऐसा नहीं हुआ कि रिश्ते आ रहे हैं, हर दूसरे दिन आ रहे हैं। ये चीज़ में थोड़ा रोक भी हो गई थी कि नहीं आ रहे हैं। हाँ आ रहे थे बट महीनों में या 6 महीनों में ऐसे आ रहे थे। उसके बाद फिर मैं जब आता हूँ यहाँ पे, फिर मैं एक्सपीरियंस बहुत सारा बटोर के लेके आया था मैं वहाँ से। तो मैंने जॉब के लिए ट्राई किया, हल्द्वानी में जॉब थी, वहाँ पर मैं TVS मोटर्स में, वहाँ पर मेरे को एज अ वर्कशॉप मैनेजर मिल गई थी जॉब, और मेरे पास पावर थी उस टाइम पे, मैं किसी को भी हायर कर सकता हूँ और किसी को भी निकाल सकता हूँ। तो एक वर्कशॉप मैनेजर बहुत बड़ी बात होती है, दिल्ली जैसी जगह में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती मेरे को कभी भी, बट यहाँ पर आगे मेरे को वो अपॉर्चुनिटी बहुत ईजिली मिल गई थी। तो दिल्ली जैसी जगह में कोई इंटरव्यू क्रैक कर रहा है, उसके बाद ऐसी जगह में इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत दिन रात का अंतर हो जाता है। तो मेरे को जैसे अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर सबसे पहले मैंने हायर किया मैडम को अपने अंदर एज अ CM कस्टम CRM, इनको हायर किया मैंने, ये मेरे अंडर वर्क कर रही थी। फिर हम दोनों साथ में जॉब करने लगे, और कितने टाइम तक जॉब की होगी हमने साथ में? शायद 2-3 महीने से हो गया। क्यों अक्टूबर में कर रहा। हाँ हमने 2-3 महीने जॉब करी साथ में, और उस टाइम पे मेरे डैडी का एक दिन कॉल आता है मेरे को कि भाई इनके बर्थडे के बाद, हाँ
शायद इनके लिए गिफ्ट सोचा मेरे लिए था गिफ्ट सोचा था। डैडी ने बोला कि एक बाइक पसंद कर ले, जो भी तेरे को बाइक पसंद करनी है तो बाइक परचेज करते। मेरे हालांकि मेरे पास टाइम पे ही बाइक थी, तो डैडी बोले थे कि नई बाइक परचेज करता है तेरे लिए। गाइस आप कोई सोच बाइक पर सकते हो 21 सितंबर को इनका बर्थडे आता है और डैडी का कॉल आता है सितंबर लास्ट में कि तेरे को बाइक के लिए इनको सितंबर लास्ट में कॉल आता है। 22 अक्टूबर की हमारी शादी है, तो आप सोच सकते हो कि कितना उस टाइम पे शादी का कुछ नाम ही नहीं था। कुछ भी नहीं। उसके बाद इन्होंने मेरे को बोला बाइक लेने, कहीं हम बाइक लेने के प्लान कर रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने बोला कि यार बाइक वगैरह में इन्वेस्ट मत करो, एक बार हाँ बात कर लो घर पे, शादी वगैरह भी हो सकती है मेरी इस साल के अंदर या अगले साल की स्टार्टिंग में, कभी भी शादी हो सकती है। क्योंकि मुझे घर से पूरा तो फिर कहीं ना कहीं मैंने घर पे ट्राई किया बात करने का, उनकी तरफ से इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला नहीं मुझे कि भाई हम भी शामिल होंगे शादी में। किसी ने ऐसा ऑनरशिप नहीं दी कि भाई हाँ हम भी शादी में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से शादी होगी। तो फिर मैंने ये चीज़ डैडी को बताई कि डैडी शादी करनी पड़ सकती है, और डैडी ने बोला कोई दिक्कत नहीं। डैडी इस टाइम पे यहाँ पर हमारे साथ थे भी नहीं, डैडी हिमाचल में थे, वहाँ पर हिमाचल में वो बॉर्डर में बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे को बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, शादी करनी है अभी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कब करनी है बताओ। उन्होंने वैसे ये बोला क्योंकि मैं उनको बहुत पसंद है। ये पसंद थी उनको। घर वालों को मैं अच्छी लगती थी, और ऐसा भी नहीं है कि यार लड़की कैसी है क्या है, किसी का कोई कुछ नहीं था, क्योंकि सब मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आई यहाँ से। तो और उस बीच मेरे वहाँ से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आई है, क्या बताऊँ। उसके बाद क्या हुआ था, कहाँ मिलने बाइक आने वाली थी, इसने बोला बात कर लो एक घर पे एक बार। फिर सारा जो बाइक की इन्वेस्टमेंट थी वो शादी में लग गई हमारे। तो गाइस मतलब विद इन अ मंथ भी नहीं बोलूँगा, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर हमारे 15-20 दिन का टाइम था। आज मेरे को पता चला कि भाई नवरात्रियाँ आने वाली, नवरात्रि से पहले के अंदर शादी हो जाएगी हमारी। और गाइस सच्ची कहो तो नवरात्र जब फर्स्ट नवरात्रि थी ना, तब से ही शॉपिंग स्टार्ट हुई थी, क्योंकि नवरात्रि से पहले श्राद्ध लगे हुए थे, और श्राद्ध में ऐसे कोई शुभ काम करते नहीं है, ऐसा बोलते हैं बड़े लोग। तो शादी हमारा सारा का सारा साथ में, शादी की शॉपिंग हमने साथ में करी। मैडम ने तो 3-4 कम से कम नहीं भी तो शोरूम देखे, तब जाके इनको पसंद आया। बट मैं इतना शॉर्ट लड़का, एक शॉप पे गया, वहाँ पर मैंने अपने शेरवानी, कोट पैंट एंड और सब कुछ चीज़ें एक ही शॉप से परचेज कर ली थी, कहीं नहीं घूमे। मेरे को इतना, मैं शॉपिंग जाने की नहीं हुई कि मेरे को पूरी दुकान देखनी है ऐसा कुछ। गाइस दीदी मैंने को जो होती है कि तू कैसा दूल्हा है, तूने एक ही दुकान से सारी शॉपिंग कर ली। मैं होती तो मैं तो पूरी रुद्रपुर कम पड़ जाती। मैं तो शॉपिंग मतलब मेरे को पता था कि मैं कुछ भी पहनूंगा अच्छा ही लगूंगा। ओह अच्छा ही लगूंगा। तो फिर एक हफ्ते में डैडी ने यहाँ से कॉल करके कैटरिंग, टेंट, एवरीथिंग, सब चीज़ें बुक कर दी थी, सब चीज़ें वो हो गई थी हमारी, वहीं से कर दी थी। हाँ वही सारा, उनके तो सारे प्लानिंग वगैरह चल रहे थे। इतने चिट्ठे भेजते थे डैडी वहाँ से हमको भेज के कि भाई देख इतना ये शादी इसका है, इतना इसका है, इतना इसका है। उन्होंने सारी डिटेल भेजते थे हमको वहाँ पर से। बट गाइस सबको एक टेंशन जरूरी थी कि ये लड़की सच में शादी के वहाँ पे तक आएगी कि करेक्ट, नहीं सबसे आएगी। ज़्यादा मुद्दा यहाँ पर था। मेरी फैमिली तो तैयारियाँ करने लग गए थे, घर पे सब कुछ चीज़ें होने लग गई थी। बट ऐसा था कि अगर ये टाइम पे शादी के मंडप पे नहीं आई या फिर मना कर दिया इसने तो क्या होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का नहीं तो 4-5 लाख से तो प्लस की इन्वेस्ट कर चुके थे हम। तो बुकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी, और सब पता है सबको कब तक डर लगा था, जब तक मैं मेहरा संगीत के दिन तक सब मेहरा संगीत हो रही है, बाहर से सब कुछ चल रहा है, यहाँ सब मेहमान हैं सारे हमारे घर में यहाँ पर, और ये इनके वहाँ पे हल्दी लगाने वाला भी कोई नहीं था। हालांकि ये चीज़ भी हुई थी इनके साथ, हल्दी वगैरह वाली भी करी थी मेरी दीदी के वहाँ से करी, मगर घर से ना हल्दी ना कुछ, कोई भी मतलब यहाँ पर शादी का घर कैसा चमकता है गाइस, वैसा यहाँ पर चमक रहा था। और इनके साइड से कुछ नहीं था, सन्नाटा। यहाँ पे इतने सारे मेहमान, यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, और मैं इनसे फोन में बात कर रहा हूँ दूसरे रूम पे बैठ के बस, और इनकी तरफ से कुछ नहीं है वहाँ पर। बस ये नॉर्मल लाइफ जो नॉर्मल डेज चल रहे होते हैं वही चीज़ चल रही थी। इनको शादी का एहसास कब हुआ, जब ये वहाँ पर से यहाँ आई, घर पे यहाँ पर आई, और मतलब जहाँ पर हमने शादी रखी हुई थी उस लोकेशन में आई, तब इनको ऐसा लगा कि भाई हाँ सच में शादी हो गई है। शादी है गाइस। उस बीच इतना कुछ हुआ था ना। मेरे गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरे को लेके इतना बुरा बोला था। उसको अगर आपको डिटेल में जाननी है तो यहाँ पर आपको आई बटन में आ जाएगा, वहाँ पर हमारे चैनल में एक वीडियो है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अवर लव स्टोरी, उसमें आ जाएगा। उसमें आपको काफ़ी डिटेलिंग में मिल जाएगी लव स्टोरी में जो भी है। वो फर्स्ट वीडियो है हमारे चैनल की, जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले वही वीडियो डाली थी। उसमें मैडम रो भी गई हैं, अब तो रोएगी भी नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, तो उस टाइम पे रो भी गई थी।
वो चैनल आप वीडियो में देख सकते हो, आपको आई बटन में चैनल लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। गाइस कुछ लोगों की वजह से मेरी फैमिली को इतना प्रेशर कर दिया, लोगों ने तो ऐसा तक बोल दिया था इसको कि भाई जला देंगे, जैसा कुछ है ना, जला देंगे, इस घर में वापस नहीं आ सकती, इस गांव में नहीं आ सकती। और मेरे को तो बस फिराक है कि कभी आई कांटेक्ट सामने, उनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आज तक मैं वहां पर गया नहीं हूँ। गाँव जब से ये चीज बात हुई है तब से मैं गाँव नहीं जा रखा हूँ। बट गाइस शादी के बाद हम अभी एक बार भी गाँव नहीं जा रखे हैं। मैं जब गाँव चला गया ना और मेरे सामने ऐसा कुछ चीज निकल के आई, ये भी तो आया रेस्ट इन पीसेस। कैसे आप ये भी तो देखो, जो दूसरे की बेटी के लिए ऐसा बोल रहा है, उसकी खुद की औलादे भी तो है ही। मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगी, बट उसको उसका रियलाइज हो जाएगा कि उसने क्या बोला है, क्यों बोला है। और ऐसा तो कुछ था ही नहीं, इतना इनकी फैमिली में से, इनकी फैमिली वालों ने कुछ नहीं बोला, जितना आस पड़ोस के जो होते हैं ना, जिनको हम सोचते थे कि भाई ये रिश्तेदार हैं हमारे, वो रिश्तेदार खुद के खानदान का पता नहीं होता जिनको कि भाई मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, बट दूसरों की कि भाई तेरी बेटी ने ऐसा कर रखा है, वो वाले लोग। सब कुछ सही चल रहा था, पूरे गांव को पता था कि पूजा की शादी है, मेरी फैमिली में पता था, सब नॉर्मल था, किसी को कोई वो नहीं था। हाँ ये था कि शादी हो रही है तो कर रही है तो अपने आप करती है, उसकी खुशी वही है, कोई बात नहीं। बट हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि कुछ गाँव वालों के इश्यू थे, इसलिए नहीं जा सकते। ऐसा हम समाज से निकाल देंगे तुमको, हाँ ऐसा वाला। बट जो एक इंसान था ना, उसको ऐसी मिर्ची लगी भगवान, उसने मतलब मेरा तो क्या, मेरी जो फैमिली वाली, मेरी मम्मी, मेरे ज़्यादा सबका जीना हराम कर दिया। ऐसी ऐसी बातें उन्हें सामने रख दी थी ना कि वो लोग कुछ बोल नहीं उनका टाइम भी आएगा, वो भी मैं ब्लॉग में डालूंगा, जो उनके साथ करूंगा ना वो भी ब्लॉग में डालूंगा, ठीक है। लाइव चलाऊंगा वो भी, टेंशन मत लो। तो उसके बाद जब ये आई यहाँ पे शादी, मेरे को बिल्कुल शादी जैसा लग ही नहीं रहा था, फील ही नहीं हो रहा था शादी हो रही है करके मेरी, बिल्कुल सब कुछ चीज़ें अजीब सी हो रही थी। फिर एक हफ्ते 15 दिन के अंदर शादी हो गई हमारी, और सिर्फ मेरे भाई बहन आए थे मेरी शादी में कोई था, मेरी दीदी की तरफ से आए थे और मेरे मामा लोग आए थे। बाकी मेरे घर जो मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, पापा का होना, मम्मी का होना इम्पोर्टेंट होता है, वही नहीं थे शादी में। कन्यादान मामा ने किया इनका। हाँ, मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल ये था कि मेरी मम्मी मेरी और मेरी डैडी गाइस, मेरी फैमिली वाले ऐसे थे कि वो सोच रहे थे कि मतलब होता है ना कि सामने से बारात का स्वागत करने वाला तो कोई होना चाहिए। वहाँ पर गिने चुने कोई मैच्योर आदमी ज़्यादा मतलब थे वहाँ पर, मैच्योर बंदे भी थे, बट जो होने चाहिए, जिनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक शादी में, वही लोग नहीं थे वहाँ पर। सारा उस तरफ से सारा अरेंजमेंट डैडी ने कर रखा है कि वहाँ पर कैटरिंग वगैरह का, हर एक चीज़ का वहाँ पर सब लोग डैडी देख रहे हैं। यहाँ पर दूल्हे के घर का सब कुछ कैटरिंग देख रहे हैं। मतलब शादी इस तरीके से हुई है कि मंडप कहीं और लगा रखा है, ये अपने घर से आई वहाँ मंडप में, हम लोग यहाँ से बारात लेके गए वहाँ मंडप में, वहाँ पर शादी हुई, वहाँ से उठा के इनको यहाँ पर लेके आए, इस तरीके से हुआ। तो वहाँ पर की सारी तैयारी, यहाँ पर की सारी तैयारी वो सारी मेरे डैडी ने करवा रखी थी यहाँ से, इस तरीके का। गाइस मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल ये था कि मेरी मम्मी के इतने सारे सपने थे मेरी शादी को लेके, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, तो बहुत बहुत सारे सपने थे उसके, कि ऐसा करूँगी, ये होगा वो होगा। तो रो भी रहे, तुम ऐसी बातें लेके आते हो। तो मैं क्या लेके आया, तुम लेके आए। पेट देखो मटका कैसे हिल रहा है, देखो मटका कैसे हिल रहा है, हंसो दोबारा से हंसो। तो गाइस ये चीज थी, ये लव स्टोरी का कुछ ऊपर का पार्ट था। अगर डिटेलिंग में जो मैं आपको बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसमें, अगर थोड़ा डिटेलिंग में जाना है तो उसमें वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें थोड़ा सा डिटेल में मिल जाएगा आपको। उसके बाद गाइस क्या हुआ था, शादी करके मैं इधर लेके आया इनको, और मैं सुपर एक्साइटेड, फाइनली जिसको चाहता हूँ वो घर के अंदर। और मैं इतना एक्साइटेड था कि जो फर्स्ट नाइट होती है, ये दीदी लोगों के साथ सोई थी, मैं भाई लोगों के साथ सोया था अपने बाहर। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ भाई, सुबह 4 बजे उठ के मैं इसके रूम पे गया देखने के लिए कि सच में शादी हो गई घर पे, ये क्यों ये करके। मैं सुबह 4 बजे उठ के गया, मैंने देखा, हाँ मैंने हाँ शादी हो गई है, देखा ये सोई हुई थी वहाँ पे, मैंने सच में लेके आ रखा हूँ। फिर मैंने दरवाजा बंद किया, फिर वापस जाके सो गया। और बताओ बढ़िया सब। हाँ गाइस, तो फिर यही थी हमारी लव स्टोरी। कुछ चीजें ऐसी है ना जो दिमाग में छप गई है, मतलब ऐसे। दोबारा शादी करेंगे तो सही कर लेंगे सब चीजें, ठीक है। टाइम हर मर्ज की दवा होती है, कभी ना कभी अच्छा टाइम दिया जाएगा इससे, ठीक है। मैं शादी की वीडियो देखती ना, तो वही चीज रिकॉर्ड हो रही थी कि मम्मी मेरी वीडियो कॉल में है, तभी मैं रोना आ जाता है। वैसे सब लोग बोलते तुम जितनी बार वीडियो देखती उतनी बार रोती है, अभी तक आवाज नहीं जा रही होगी कैमरे में, नहीं जा रही होगी। कहाँ जाएगी, थोड़ा जोर से तो बोल यार।
तो गाइज ये थी हमारी लव स्टोरी, जितना भी पॉसिबल था हम उसको हम बता पाए। तो और मैं कैसा भी इस वीडियो के थ्रू अपने मम्मी डैडी को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा। मैं नाम लेता हूँ उन लोगों का जिन्होंने जिनका हमारी शादी में बहुत बड़ा योगदान था। मेरे मम्मी, मेरे डैडी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी भाभी मेरी बहन, प्रियंका, इनकी बहन प्रियंका, दीपक हो गया, और कौन था, मेरे मामा लोग थे इनके, इनकी बहन, बड़ी बहन है, और उनके सास ससुर थे, और भी कौन था, और मेरे मतलब जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था शादी में। मेरी और बहन मेरी बहन के फियांसे हैं, उनका भी अंकित भाई नाम है उनका, उन्होंने भी काफ़ी मतलब वो किया है, कंट्रीब्यूशन रहा है। लोग तो मतलब एज अ रिलेटिव तो बहुत सारे लोग आए थे, मतलब मगर जो शादी में जो रोल प्ले कर रहे थे ना कि भाई हम हैं तो टेंशन मत ले, सारा काम हो जाएगा, ये लोग तो मतलब मेरे भैया भाभी मम्मी, ये लोग तो यहाँ इस घर में इस तरीके से इंगेज थे, उनको ये भी नहीं हो रहा था कि भाई सच में शादी हो रही है करके। वो लगे हुए हैं बिल्कुल भाई, मतलब 1% इंजॉयमेंट नहीं है उनके, क्योंकि 15 दिन में शादी हो रही है गाइस। सोचो 15 दिन में प्लान होने से लेके शादी तक कुछ चीज़ें हो गई। गाइस मेरी बहन ने मेरे मायके की आधी सारी चीजें जो रस्में होती ना, सारी ये उसने करी खरीदना वो खरीदना, मेरी बहन ने करी है ये सारी चीजें, मेरे से छोटी है वो। मैं थैंक यू सो मच, जितने भी नाम लिए उन लोगों को मैं सच में थैंक यू बोलूँगा। और कि मेरी आपने- फ्रेंड भी अपनी एक छोटी सी लड़की को लेके गांव से हाँ, यहाँ आई रूपा थी। सेमवाल नाम है उनका, वो भी बहुत दूर से आई थी। थैंक यू सो मच टू यू ऑल्सो, आपने भी, आपका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था। परसों को मच्छर बोला वो अलग बात है वो भी याद रखूँगा। वीडियो कॉल में। हाँ, तो मगर थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने जितना भी वो किया था। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, अच्छी चीज़ें भी हैं। अब आपको वीडियो दिख जाएंगी तो हम शादी के टाइम की, जो शादी से पहले की जो फोटोज़ वगैरह हैं वो आपको स्क्रीन में आ जाएंगी, आपको दिखेंगी। शादी से पहले जो हमारे अच्छे मोमेंट्स थे, सब कुछ हम आपके साथ दिखाएंगे। बट चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेशन थी ना, अभी सब कुछ सही है, भगवान की कृपा से सब कुछ सही है। जो जलने वाले हैं शायद मेरे को पता है और जलते होंगे, बट मुझे नहीं फर्क पड़ता जलते रहो। काले हो जाओ जल जल के। हाँ, जल के काले हो अरे यार हमने ये तो बोलेंगे, ये तो ऐसी रख दी। गाइस, अगर आप चाहते हो ये चीजें देखना तो हमको कमेंट करना, हम इनकी भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, चाहे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। क्योंकि गाइस मैंने बोला था ना कि अगर हम बताएंगे तो फिर सारी चीजें ऐसे बताने नहीं होंगे। तो देखो अब हम बताते रहे, इसके बावजूद भी वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है। अब इसमें जो लेटर्स वगैरह जो हमारा अट्रैक्शन पीरियड था, या हमारी जो फर्स्ट फोटो हमने क्लिक करी थी, ये देखो, ये थी, ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आपको एक ही चीजें दिखा देता हूँ मैं, जो आपको नहीं उसमें दिखाएंगे जो दूसरी वीडियो एक चीजें बनाएंगे। दिखा देते हैं ना, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी तो होनी चाहिए, तभी तो बोल रही हूँ। आप वीडियो में हमारे ब्लॉग पे कमेंट कर सकते हैं, खून भरी लेटर्स दिखाएंगे इसमें हम आपको। बस आप एक बार क्या कहते हैं, बस कमेंट कर देना, जरूर कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट वीडियो, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो बोलना, हम आपको ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें दिखा देंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हमने एक दूसरे के लिए प्रिपेयर करी थी ड्यूरिंग अट्रैक्शन और लव पीरियड। उसके बाद तो टाइम ही काम मिलता है। कितनी बड़ी आइडिया है देखो ये। तो ये सब चीज़ें हम शेयर करेंगे। तो आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर देना। और गाइस सच में मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त जो है हमारा सपोर्ट आप लोगों से है, आप लोग प्लीज़ हमको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। और सच में बुरा लगता है यार, बहुत मेहनत करते हैं, दिल से बुरा लगता है। आपके सपोर्ट से ही वो जो जलने वाले लोग ना, उनके मुंह पे बहुत अच्छे से ताला लगा सकते हैं हम लोग। तो एक गाली उन लोगों के नाम कमेंट में स्पैम कर देना आप लोग जो भी उन लोगों को बोलते हो, ये होते ना बीच में, ज्यादा गाली मत लिखना गाइस, तो फैमिली ब्लॉग फैमिली वगैरह भी देखती है, मेरे पूरे गांव वाले देखते हैं यार। गाली मत करना गाइस, बस उनके लिए ना एक हार्ट शेयर कर देना, बस एक हार्ट होना है। हाँ, क्यों क्या अच्छा नहीं, गांधी जी के वो वर्ड्स पे जाओ ना, कोई नफरत कितनी भी देता है उसको इतना प्यार दो कि वो नफरत भूल जाए अपनी। तो हमको फर्क नहीं पड़ता, नफरत तो मैं एक ही बार में दिखा दूंगा, मगर हाँ आप लोग प्यार दिखाओ उनको। ठीक है गाइस, तो आप नेक्स्ट 2 चीज़ करनी है आपने, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो आपको प्लीज़ 2 चीज़ करनी है। पहली चीज़, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगर आप ये देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ एक नेक्स्ट वीडियो डाल देना, और एक रेड हार्ट, बस इतना डाल देना, हम समझ जाएंगे आपने हमारी पूरी वीडियो देख रखी है और आप हमारे रियल फैमिली मेंबर हो, रियल फैमिली मेंबर। ठीक है, कुछ कहना चाहोगे आप? गाइस मुझे ना उस पर मैसेज आए हुए थे इंस्टाग्राम में कि आप अपनी लव स्टोरी शेयर करो, हमारी भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, और मतलब हम आपकी लव स्टोरी देख के थोड़ा सा मतलब हमको कुछ आइडिया मिल जाएगा।
मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि कोई गलत स्टेप तो प्लीज मत उठाना। देखो पता मैं ऐसा कुछ नहीं किया है। करेक्ट, पता है अगर रिलेशनशिप में आप में से कितने कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनका सेम टाइम चल रहा होगा, इंटरेक्शन पीरियड माइट या लव पीरियड में होंगे, बट भागना इज नॉट द सॉल्यूशन। भागना कभी भी देखो हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था, बट अचानक से कोई ऑप्शन खुल गया था हमारे लिए, जिससे किसी को प्रॉब्लम भी हुई थी। जो मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट थी कि इनकी मम्मी हर्ट नहीं होनी चाहिए, वो आज की डेट में इतनी खुश हैं इनसे कि भाई अच्छे घर पे गई है, वो खुद बोलती है कि अच्छे घर में जा रही है, खुश है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि उन लोगों के बारे में सोचो मत जो फैमिली में नहीं है, और जो जिनको फर्क पड़ता है सच में ना, उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस अगर तुम हर्ट कर रहे हो ना, तो उनको इतना इस तरीके से रिप्रेजेंट करो उसको, मतलब जो चीज़ उनसे छीन रहे हो उसको इतनी खुशी दो ना कि उन लोगों को वहाँ पर तक उनको पता चलना चाहिए कि भाई कुछ गलत स्टेप नहीं उठाया, उनकी नाराजगी प्यार में बदल जाए। बिल्कुल। और नफरत बिल्कुल भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आजा आजा आजा, दीदी आ रही है, टीका लगा दी। गाइस ये वीडियो कटेगी नहीं, दीदी को देख लो आप। बैठ यार, लव स्टोरी ब्लॉग में हम भी बना रहे हैं सभी ब्लॉग। गाइस हमारी बहन का भी एक चैनल है, पूजा प्रियंका सुकोटी नाम से, आप इसको भी अगर आप जानते हो, उसकी शक्ल कभी देखी है तो फिर आप इसको भी प्लीज चैनल पे, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक बहुत सारी वीडियो में रहता है, आप उसके चैनल पे भी जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस ये मेरे को फोन नहीं देता है बनाने के, इस गरीब का भी बुला कर गाइस थोड़ा सा। गाइस मैं बताती हूँ, शादी के दिन मुझे दीदी ने तैयार करा था, बेचारी अपना नहीं तैयार हो पाई। भाई की शादी होती है, भाई की दौड़ के वहाँ जरूर आ गई थी, यहाँ की शादी छोड़ के, बारात में नाचना छोड़ के मेरे पास आई थी मुझे तैयार करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं, थैंक यू सो मच यार, इसका भी बहुत कंट्रीब्यूशन था सच में। शॉपिंग से लेके शॉपिंग भगवान, शॉपिंग तो खैर दीदी में ही गए थे, सबसे ज्यादा हम लोग ही घूमे। मेरे पास क्योंकि मेरी बस की नहीं थी इन दोनों में से एक को भी शॉपिंग करवाना, क्योंकि हम दोनों क्योंकि भाई ये ऐसे लोग हैं, ये पूरी भाई मार्केट एक लगा देते हैं घूमने में। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं एक जगह से शॉपिंग कर लेता हूँ। गाइस इसने लिटरली एक शॉप में, फर्स्ट शॉप में गया था, उसमें से सारी शॉपिंग कर रखी है इसने। लड़के ऐसे ही होते हैं गाइस, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं देखना। मतलब अब तो मैं एक बात बताऊँ गाइस, शादी के दिन कैसा लग रहा था, आप कितने लोगों ने प्यार दिया था उस वीडियो को। हाँ। कम से कम नहीं भी तो 1 करोड़ प्लस व्यूज गए हैं उस वीडियो पे, जो हमारी डांस वीडियो थी। और जो मेरी शादी का लहंगा था उसमें मैंने दीदी का रिएक्शन देखा, वाह, मैं समझ गई थी अच्छा लग रहा है, इसको कंफर्म करो। मैगी का है, ये पीछे बैठी है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या कहना चाह रहे हो? बोलो बोलो। वो एक जो लड़की का कमेंट आया था उसके बारे में तो बोल रहे थे हम, हाँ बताओ। कि जो गलत स्टेप उठाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप मना सकते हो तो मनाओ, वरना वेट करो, क्योंकि किस्मत में लिखा हुआ तो होता ही है। हमारी वेट फॉर द राइट टाइम। हाँ, क्योंकि हमारी भी किस्मत का ही खेल है सारा। वरना 10-15 दिन के अंदर शादी हो रही है, इतने कम टाइम पे, इतने अच्छे से, इतने धूमधाम से शादी हो रही है, सब भगवान जी की। अनएक्सपेक्टेड था, जो जिस तरीके से हमारी शादी हो रही थी वैसा होना अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल भी। मतलब वरना हमारे पास ऑप्शन एक भागने के अलावा कुछ था नहीं, मगर हमने उसको चूज किया नहीं। भाग के शादी करना है, चुपचाप शादी कर लो। अब एक बोलते हैं ना, लव प्लस अरेंज, उस तरीके की मैरिज हो रही है हमारी। हाँ, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन होने के बाद भी, उस तरीके की भी नहीं हो रही है। हाँ, इसलिए कोई भी गलत स्टेप मत उठाना। बस जितना हो सकता है कि कोशिश करो कन्विंस करने का, बस जितना ज्यादा वेट करो सही टाइम पे। एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे दरवाजे खुल जाएंगे, मगर तब तक के लिए कुछ भी गलत स्टेप मत उठाओ। अपने तरफ से जल्दबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हो जाएगी, मतलब बोलते हैं ना कि सामने वाले का दिल दुखा के तुम्हारा दिल भी कभी शांत नहीं होगा, वो चीज हो जाती है। सही टाइम का वेट करो, सब सही होगा, सबका आशीर्वाद भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हालांकि हम उस आशीर्वाद देने के लिए सिर्फ कोई ज्यादा थे नहीं वहाँ पे, बट दिल से सबने मेरे को आशीर्वाद दिया है, ये मुझे भी पता है। मेरी फैमिली से भी मेरे को नहीं फर्क पड़ता तीसरे लोगों से, बट मेरी फैमिली को सुकून था कि हाँ उसकी शादी हो रही है, कोई बात नहीं वो नहीं आ पाए, बट वो खुश है अभी, बहुत ज़्यादा खुश है अभी कि हाँ हमारी बेटी ना अच्छे घर में है, उसको अच्छा हस्बैंड मिला है, उसकी पसंद अच्छी है, वो सब सुकून में है इस टाइम। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए ना। सही बात। अब ऐसा होता है कि अरेंज मैरिज हो जाती है और पता नहीं लड़का कैसा होता है, वो मेरे को मारता पीटता है, क्या फायदा है घर में ढोल बाजे बजा के, और मारता तो अभी भी ढोल बाजे बजा के, और वहाँ जिंदगी लड़की की वो हो रही है, खत्म हो रही है ना। अच्छा यार ऐसे मत करो फिर, मानना मैं नहीं बोलूँगी। मानना। और Guys, सबसे पहला थैंक यू मेरे भोलेनाथ जी को, और उसके बाद डैडी को। डैडी की वजह से ही मेरी शादी इतने अच्छे से हो पाई है।
तो मतलब मैं नहीं होता तो कर लेती शादी तुम? यार जो घर का सबसे बड़ा अब होता है बड़ा होता है इसकी जवानी की रिपोर्ट होती है ना। तो फिर खत्म करें ब्लॉग को। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे, ये भी आने वाला है जल्दी, इसके लिए विश करो कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए और अच्छे तरीके से आ जाए। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रेगनेंसी जर्नी वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है। और आपने उसमें 20 से 21 कमेंट है, ज़्यादा लोगों ने कमेंट करे नहीं है, बट कमेंट आए हैं कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल। अब देखते हैं कि किसके ऊपर वीडियो बनती है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। बेबी बॉय में, हाँ, ये भी सस्पेंस रहेगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।